हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर वीडियो। सो आज हम डोमेन एंड रेंज के बारे में बात करने वाले हैं। डोमेन रेंज क्या होता है, उससे रिलेटेड हमारे पास बोर्ड पे एक क्वेश्चन है जो 2025 के जेई मेंस के एग्जाम में आया है, जिसको कि हम ये टॉपिक डिस्कस करने के बाद सोल्व करेंगे, जो कि हमसे इजीली सोल्व हो जाएगा अगर हमारे लॉजिक्स क्लियर होंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर एक इक्वेशन लिख रहा हूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। ये एक इक्वेशन है, फंक्शन की इक्वेशन है, ठीक है। तो देखो एक चीज बता देता हूं, यहां पर दो चीजें होती हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ये दो चीजें हैं जो आपकी यहां पर यूज होंगी इसको समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरे पास एक बोल है जिसके अंदर मैंने पानी रखा है, ठीक है, और उसको नीचे से मैंने किसी भी सोर्स से आग दे दी, जिससे कि ये पानी जो है आपका गर्म हो रहा है और उबल रहा है। तो जो पानी का उबलना है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? आग पे। तो आग यहां पर क्या है? आग यहां पर इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रही है। आग जब जलेगी, जितना स्पीड से जलेगी उतना स्पीड से आपका पानी गर्म होगा। तो ये आपका है डिपेंडेंट ऑन फायर। ये पानी का उबलना आग पर डिपेंड कर रहा है, आग की स्पीड ज्यादा होगी जल्दी उबलेगा पानी। तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट यहां पर ये है। अब ये यूज कहां करना है हमें, इसको साफ कर देता हूं पहले। तो ये अपने पास फंक्शन की इक्वेशन है, तो इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं हम एफ ऑफ एक्स। तो जो ये एक्स है ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ये इंडिपेंडेंट है, इस एक्स की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है यहां पर आपका वाई, कैपिटल वाई। फंक्शन को हम यहां पर लिखते हैं डी टू कैपिटल वाई। ये यहां पर जो डी है, यहां पर आप एक्स की वैल्यू पुट करते हो, तब जाकर ये वैल्यू देता है वाई के अंदर। इसको बोलते हैं हम डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन। आ गई बात समझ में? इसको एक एग्जांपल के तौर पे भी समझ सकते हैं। मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप जैसे जैसे इस एक्स की वैल्यू चेंज करोगे, ये एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है? कैपिटल वाई के। जैसे जैसे इस एक्स की वैल्यू चेंज करोगे, वैसे वैसे यहां पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी जो कि वाई की वैल्यू होगी। तो अगर मैंने एक्स इक्वल टू 1 रखा तो एक्स स्क्वायर आपका 1, एक्स इक्वल टू 2 रखा तो एक्स स्क्वायर आपका 4। डिपेंड कर रहा है ये एक्स की वैल्यू पे, कर रहा है कि नहीं? ये जो y है ये डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पे, डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या होगा? डिपेंडेंट, और ये होगा इंडिपेंडेंट। x आपका इंडिपेंडेंट और x स्क्वायर जो कि y के इक्वल है वो आपका डिपेंडेंट। आ गई बात? डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लियर हुआ? ठीक है। डोमेन एंड रेंज की बात कर रहे थे, तो ये होता है आपका डोमेन, ये होता है कोडोमेन। अब रेंज क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। अब इसको, इस फंक्शन को एक और तरीका होता है शो करने का, जिसमें आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, वो लिख देता हूं। इसको भी साफ कर देता हूं, इसको मैं यहां लिख देता हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। मेरे पास एक ये बॉक्स है और एक ये बॉक्स। ये मान लो मेरे पास एक सेट है। एक चीज हमेशा याद रखना, जो फंक्शन होता है वो एक सेट से एक दूसरे सेट में डिफाइन होता है। यहां पर ये डी और ये वाई दोनों सेट हैं, ठीक है। अब यहां पर मैंने डी इसलिए ले लिया क्योंकि यहां पर डोमेन का डी से स्टार्ट होता है, बाकी आप ए से बी भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, आपके अकॉर्डिंग ले सकते हो कुछ भी। मैंने मान लिया ये सेट आपका है डी, ये है वाई, और यहां से यहां एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है जिसको एफ से डिनोट कर दिया मैंने। अब यहां पर जितने भी एलिमेंट्स हैं
वो सारे क्या कहलाएंगे? ये जो एलिमेंट है इधर, ये सारे डोमेन के एलिमेंट होंगे। ये आपका डोमेन है। डोमेन मतलब इनपुट। यहां पर इनपुट वैल्यूज जो भी दोगे तो आउटपुट यहां पे मिलेगा आपका। ये आपका कोडोमेन है। आउटपुट में वैल्यूज देगा ये। फंक्शन में एक्स की जो भी वैल्यू रखोगे, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी, आउटपुट भी चेंज होता रहेगा। तो ये कुछ इस तरह से डिफाइन होता है। यहां पे जो भी एलिमेंट है वो यहां पे मैपिंग करता है किसी भी एलिमेंट के साथ, इस तरह से। अब ये कैसे भी मैपिंग कर सकता है। एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली है कि जो डोमेन का एक एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट, उसकी हमेशा एक यूनिक इमेज होगी। वो यूनिक इमेज बनाएगा। ऐसा नहीं होगा एक ही एलिमेंट ने इमेज यहां पर बनाई और वही दूसरा एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के, जो कोडोमेन है उसके अंदर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ भी इमेज बना रहा है। ऐसा नहीं होगा। अब इसको याद रखने के लिए आप समझ सकते हो, मान लो कि ये जो सेट है, ये सेट है आपका सन्स का सेट और ये है फादर्स का सेट। ठीक है। अब एक जो बेटा है, ये बेटा है, इधर ये सारे बच्चे हैं, इधर इनके पिता हैं। तो अगर कोई पिता, यहां पर ये एक पिता है, तो उसके एक से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं, जैसे ये और ये। लेकिन एक ही बच्चे के दो पिता नहीं हो सकते। तो यहां पर ये नहीं बनेगा। ये बन सकता है, ये अलाउ नहीं है। ठीक है। इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हो आप। ये याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं वैसे, क्योंकि अगर ऐसा हो गया ना तो ये एक फंक्शन ही नहीं है। इसको फंक्शन ही नहीं बोलेंगे। ठीक है। क्लियर है बात? आपने रिलेशन पढ़ा होगा। रिलेशन एक, ये जो फंक्शन होता है, फंक्शन एक रिलेशन का ही टाइप होता है, मतलब एक रिलेशन ही होता है। रिलेशन में ही कुछ रूल डाल दिया, उसको फिर हमने फंक्शन बना दिया। क्लियर है बात? डोमेन क्लियर हुआ। अब रेंज बताता हूं, इसको मैं साफ कर देता हूं, एक दूसरे एग्जांपल में रेंज समझाता हूं। बाकी इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें जो यहां तक हमने पढ़ लिया है, यहां तक हो सकता है। ठीक है। अब मैं रेंज बता देता हूं आपको। मान लो मेरे पास एक सेट है, ये ए, ये सेट है बी, यहां से यहां फंक्शन डिफाइन है। ये सेट आपका ए है, ये सेट है आपका बी। यहां पर है मेरे पास एलिमेंट ए बी सी डी। यहां पर है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। इसकी मैपिंग मैंने इससे करवा दी। ये रैंडम मैपिंग करवा रहा हूं मैं। ठीक है। अब देखो, डोमेन के एलिमेंट को डोमेन के एलिमेंट में जहां जहां मैप होते हैं, जिन जिन एलिमेंट पर मैपिंग होती है, वो सारे के सारे एलिमेंट उस फंक्शन की रेंज होती है। रेंज सेट के अंदर ये सारे एलिमेंट आते हैं, जिन जो कोडोमेन के जो एलिमेंट यहां पर डोमेन के अंदर प्री इमेज बनाते हैं। अब वो प्री इमेज एक भी बना सकता है, दो भी बना सकता है। कोडोमेन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कितनी भी प्री इमेजेस बना सकता है, बट डोमेन के पास हमेशा हर एक एलिमेंट के पास एक यूनिक इमेज होगी। ठीक है। क्लियर है? तो ये रेंज का कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हुआ आपका? क्लियर हुआ। अभी मैं एक दो एग्जांपल सिंपल से बता देता हूं डोमेन पर, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, इजीली हो जाएगा। सबसे पहले एक इजी सा एग्जांपल ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स, इसको हम लोग वाई भी लिख देते हैं, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है। ये भी लिख सकते हो आप, ये लिखने की जरूरत नहीं है। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब जैसे जैसे एक्स की वैल्यूज चेंज होंगी, डोमेन का मतलब क्या है? जो यहां पर एलिमेंट आ रहे हैं, इनपुट, जो इनपुट एलिमेंट्स हैं,
जो जो एलिमेंट्स हम यहां पर इस x के जगह पे रख सकते हैं और वो एक फाइनाइट वैल्यू देंगे, एक डिफाइंड वैल्यू देंगे। अब यहां पर, और बात यहां पर रियल नंबर की हो रही है, तो हम रियल नंबर में ही बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जो x है आपका, अब ये x जो है, x आप कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 इंफिनिटी तक। ठीक है, माइनस में ले लो, -1 -2 -3 माइनस इंफिनिटी तक। तो जो आपका x है सीधा सीधा दिख रहा है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक कुछ भी एलिमेंट ले सकते हो इनपुट के अंदर, तो वो आपका आउटपुट दे देगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा पूरा का पूरा रियल नंबर। बात क्लियर है? क्लियर है बात? अब रेंज, रेंज क्या होगी? रेंज आपकी देखो, सबसे यहां तो सिंपल है रेंज देखना, रेंज देखना सिंपल है। डोमेन के अंदर आप अगर आर रियल नंबर से कोई भी वैल्यू रखोगे तो रियल नंबर का स्क्वायर ही बनेगा, जो भी वैल्यू आएगा यहां पर, तो वो भी रियल नंबर ही देगा आउटपुट में। तो इसका डोमेन और रेंज दोनों ही रियल नंबर रहने वाली है। तो ऐसे डोमेन ज्ञात करते हैं, रेंज निकालते हैं। रेंज निकालने के और भी एक दो तरीके हैं, मैं वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा जब हम डिस्कस करेंगे रेंज के क्वेश्चन के ऊपर। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो रेंज के क्वेश्चन के ऊपर ही रहेगी। अभी हमने डोमेन का मतलब समझ लिया है, अब हम इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। डोमेन का मतलब यही है, जो जो एक्स की इनपुट में वैल्यू ले सकते हैं वो आपके डोमेन के सेट के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या बोल क्या रहा है। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log ex एंड g ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 अपॉन x 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। देन द डोमेन ऑफ, इसको हम पढ़ते हैं एफओजी। ये जो एफओजी होता है वो होता है फंक्शन ऑफ जी। यहां पर g क्या है? फंक्शन ऑफ x। तो यहां पर देखो ये चीज तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसका मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगा, मतलब इस तरह के ऑपरेशंस जो कैसे हम लोग करते हैं। अभी हमें केवल डोमेन पढ़ना है, तो ये मैं आपको अभी के लिए बता देता हूं। तो एफओजी को लिखते हैं हम फंक्शन ऑफ जी। ठीक है, फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स, क्योंकि जी फंक्शन ऑफ एक्स है। अब फंक्शन ऑफ, हमने फंक्शन को क्या पढ़ा था? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई को क्या पढ़ा था? फंक्शन ऑफ एक्स। यहां पर क्या है? फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स। तो जहां पर एक्स है, अपने पास फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है log ई एक्स है, हमें यहां पर निकालना फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स। तो जहां पर एक्स है वहां पर जी ऑफ एक्स रख देंगे, तो ये आ जाएगा इक्वल आपके log ई जी ऑफ एक्स। अब हमें जी ऑफ एक्स भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमें सीधा यहां से क्या लिखना है? हमें लिखना है यहां से log ई एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब एक चीज तो आपको पता ही है, नहीं पता है तो बता देता हूं। log के अंदर जो भी क्वांटिटी आती है, एक्स वाई जेड कुछ भी है, इसको मैं कैपिटल एक्स मान लेता हूं, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है, तभी ये डिफाइन होता है, नहीं तो अन्यथा ये डिफाइन नहीं होता है। बात क्लियर है? तो हमें इसको 0 से बड़ा दिखाना होगा। अब किन किन एक्स की वैल्यूज के लिए ये 0 से बड़ा होगा,
वो ही आपके डोमेन होगा। जो जो एक्स की वैल्यूज इस जो ये जो क्वांटिटी है इसको ग्रेटर देन 0 दिखा देगी, उनको हम डोमेन बोल देंगे। ठीक है, चलो करते हैं इसको। मैं साफ कर देता हूं, हमें केवल इसका काम है अभी। ठीक है, हमारे पास क्या करना है, हमें x की पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस 2x+2 अपॉन 2x² माइनस 2x+1, इसको ग्रेटर देन 0 दिखाना। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखना, क्या अगर मैं बोलूं कि आपका जो नीचे की क्वांटिटी है, डिनोमिनेटर जो है, अगर वो पॉजिटिव है तो इसको 0 से बड़ा दिखाने के लिए ऊपर वाले को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, और अगर ये नेगेटिव है तो नीचे वाले को भी नेगेटिव, सॉरी ऊपर वाले को भी नेगेटिव होना पड़ेगा ना। तो एक काम करते हैं, हम नीचे वाले को पहले चेक कर लेते हैं। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ऊपर वाले को पॉजिटिव दिखा देंगे। किन किन एक्स के लिए वो ऊपर वाला पॉजिटिव होगा, तो फिर उन दोनों के अंदर इंटरसेक्शन ले लेंगे और हम इजीली बता देंगे। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले इसको चेक करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको एक चीज बता देता हूं। यहां पर देखो, ये a है आपका 2, b है आपका -2, c आपका है 1, तो b² 4ac, d इक्वल टू b² - 4ac। क्या होगा ये होगा आपका 4 - 4 × 2 × 1, तो ये आपका होगा -4, जो कि आपकी नेगेटिव क्वांटिटी है। d आपका यहां पर नेगेटिव है और a आपका इक्वल टू 2 है, तो ये आपका पॉजिटिव है। तो जब भी a पॉजिटिव और d नेगेटिव होता है तो जो इक्वेशन होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। वो जो इक्वेशन होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। तो यहां से एक चीज पता चल गई हमें, देखो 0 तो हो नहीं सकता, ये पूरा का पूरा ये 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर 0 हो गया तो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। तो ये 0 से बड़ा होगा। यहां से हमें पता चल गया कि सारे के सारे पॉजिटिव क्वांटिटी होंगे। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है आपकी वो वैल्यू पॉजिटिव देगी। तो अगर ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो इसको ग्रेटर देन 0 दिखाने के लिए आपका डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो अब बस इसको पॉजिटिव दिखा देना है जिस जिस एक्स की, और नीचे इसको ध्यान से देखो, ये जो है आपका वो एक्स की हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा। तो यहां पर एक्स आपका पूरा का पूरा रियल नंबर ले सकते हैं। बात क्लियर है, पूरा का पूरा रियल नंबर ले सकते हैं। अब हम देखते हैं ये ऊपर वाले भाई साहब क्या बोल रहे हैं, तो इसको चेक कर लेते हैं। इसको साफ कर देता हूं मैं नीचे वाले को। ठीक है, इसको मैं यहीं पे साइड में लिख देता हूं कि यहां पर a > 0 है, d < 0 है, तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब हमें नीचे वाले का पता चल गया। अब हमें ऊपर वाला देखना है कि ये जो x है, x की किन किन वैल्यू के लिए 0 से बड़ा है। x की पावर 4 - 2x³ प्लस, देखो मैं इस 3x² को यहीं पे तोड़ देता हूं, इसको लिख देता हूं 2x² + x² - 2x+2, इसको 0 से बड़ा। ठीक है, अब मैं यहां से इसके अंदर से, इन तीनों के अंदर से x² कॉमन ले सकता हूं। मैंने x² कॉमन लिया, ये हो गया x² - 2x+2 प्लस x² - 2x+2। अब देखो, ध्यान से देखो, क्या ये दोनों क्वांटिटी सेम है? तो मैं कॉमन ले सकता हूं, तो मैंने कॉमन ले लिया इनको, x² - 2x+2 को कॉमन लिया तो बचेगा इधर x² + 1 जो ग्रेटर देन 0 है। अब यहां से हम इजीली देख सकते हैं, इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि ये जो है आपका, ये क्या है, x - 1 का होल स्क्वायर + 1 है। ये जो है x² - 1 का होल स्क्वायर + 1 है ना। x - 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, x² - 2x + 1।
यहां पर 2 है तो एक 1 बाहर मैंने ऐड कर दिया, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि ये तो स्क्वायर है, एक्स कुछ भी रखो पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो यहां से ये तो पूरा का पूरा रियल नंबर ले सकता है, एक्स ले सकता है कि नहीं। अब हमें देखना है बस इसको, तो ये भी आपको दिख रहा है कि जो x है आपका वो स्क्वायर में है, तो एक्स स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब अगर ये भाई साहब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव दे रहा है हर एक रियल नंबर के लिए, ये भी पॉजिटिव दे रहा है हर एक रियल नंबर के लिए। यहां पे भी पूरा रियल नंबर यहां पे अप्लाई हो रहा है, यहां पे भी रियल नंबर अप्लाई हो रहा है, तो यहां दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, रियल नंबर। यही आपका हो जाएगा। तो पूरा का पूरा रियल नंबर में से कोई भी एलिमेंट उठा के इसमें रख सकते हैं, ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा, 0 से बड़ा होगा, तो यही इसका डोमेन होगा। तो आर है सी, ये आपका इसका आंसर है। क्लियर है? ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नेक्स्ट जो भी लेक्चर लूंगा तो मैं उसमें कवर कर दूंगा। बाकी अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक करना एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।